कि आप फेलियर से ना डरें। ऐसे पॉसिबल है कि पहला स्टार्टअप करें या कोई काम शुरू करें, जॉब करें, करें फेल हो और जाए। आप फेल हो जाएं। ये वाला फंडा जो है ना, ये शादी पे नहीं लगा सकते। आप फेल नहीं हो शादी की बड़ी बात है। मैं जो लोग देख रहे हैं उनके इंटरेस्ट की बात करता हूँ। पाकिस्तान में से लोग बाहर क्यों जाते हैं, क्या वजह, क्या पाकिस्तान में सक्सेसफुल नहीं हो सकते? 2-3 बड़े रीज़न। एक तो एक्सचेंज रेट है। मुंडा दुबई गया है, मुंडा अमेरिका गया है, मुंडा भावे उसे तौलिया बिछा के सो रहे होते, तो वो एक प्रॉब्लम है। पाकिस्तान में सक्सेस की जो स्टोरीज हैं वो आपको हर फील्ड में नजर आएंगी। फॉर एग्जांपल आप सेवर फूड्स देखें। वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ बेसिक बात। आज हम बात करेंगे सक्सेस की, कि आप सक्सेस कैसे हासिल कर सकते हैं। कि आप पाकिस्तान में से जो लोग बाहर जाते हैं, बाहर जाके सक्सेस ढूंढते हैं, पैसा ढूंढते हैं, तो क्या आप पाकिस्तान में पैसे नहीं बना सकते? क्या बना सकते हैं? कैसे बना सकते हैं? और आप यहाँ पे सक्सेसफुल होने के लिए आपको कोई एक स्पेसिफिक कंट्री नहीं चाहिए कि आप अमेरिका जाएंगे या दुबई जाएंगे या कहीं और जाएंगे तभी आप सक्सेसफुल होंगे। तो आज हम बात करेंगे कि हम सक्सेसफुल बेसिकली होने के लिए क्या क्या कुछ आपको चाहिए, क्या इंग्रेडिएंट चाहिए। तो सरफराज साहब, आपका क्या ख्याल है, पाकिस्तान में से लोग बाहर क्यों जाते हैं, क्या वजह, क्या पाकिस्तान में सक्सेसफुल नहीं हो सकते? आई थिंक बाहर जाने के मेरे ख्याल से 2-3 बड़े रीज़न। एक तो एक्सचेंज रेट है। सो ऑफ कोर्स आप वहाँ कम पैसे भी कमाएं, जब आप पाकिस्तान रुपये में कन्वर्ट करते हैं बढ़ जाते हैं। एक और बहुत बड़ा सोशल एलिमेंट ये है कि साडा मुंडा बाहर है। मुंडा दुबई गया है, मुंडा अमेरिका गया है, मुंडा भावे उसे तौलिया बिछा के सो रहे होते, तो वो एक प्रॉब्लम है। पीपल प्रेफर गोइंग, पीपल विल वर्क रियली हार्ड बाहर जाके, बट यहाँ पे नहीं करेंगे। यहाँ पे नहीं करेंगे। ऑल्सो कंसिडरिंग और जॉब्स यहाँ पे कंसिडर नहीं करेंगे। फॉर एग्जाम्पल आई वोंट कंसिडर कि मैं पेट्रोल पंप पे काम करूँ। नथिंग टू टेक अवे फ्रॉम पीपल हु वर्क ऑन पेट्रोल पंप। ऑफ कोर्स मेरे ज़ाती ओपिनियन में तो हर जॉब रिस्पेक्टेबल है और हमें हर किसी को उसी तरह रिस्पेक्ट देनी चाहिए, चाहे वो ऑफिस जॉब हो, फील्ड जॉब हो, कोई पेट्रोल पंप वाला है, रेस्टोरेंट्स के वेटर होते हैं, गेट कीपर्स हों, सिक्योरिटी के लोग हों। एवरी जॉब इज़ इम्पॉर्टेंट। आई थिंक व्हाट मैटर इज़ कि जो उसका रिटर्न है। तो जब आप वहाँ पे ऑफ कोर्स अगर आप पेट्रोल पंप पे काम करें, मैकडॉनल्ड्स में काम करें, तो उसका जो रिटर्न है, जो पैसे आपको मिलते हैं, वो फिर वही कन्वर्ट होते हैं, तो वो बहुत ज़्यादा बन जाते हैं। और फिर वहाँ पे और जॉब करने को लोग इतना मुश्किल नहीं समझते। लेकिन यहाँ पे अगर कोई बंदा बाहर से आया, फॉर एग्जांपल यूरोप से आया है, अमेरिका से आया, पाकिस्तानी लड़का वहाँ पढ़ने के लिए गया था और वहाँ साथ उसने जॉब भी की, तो आप उससे पूछेंगे क्या जॉब की, वो कहेगा उसने रेस्टोरेंट में जॉब की, उसने पेट्रोल पम्प्स पे जॉब की, फूड डिलीवरी की जॉब्स की। उसको आप पूछेंगे कि क्या वो ये वही जॉब पाकिस्तान में करेगा, तो वो नहीं करेगा। अच्छा, लेकिन ये देखिए कि पाकिस्तान में सक्सेस की जो स्टोरीज हैं वो आपको हर फील्ड में नजर आएंगी। फॉर एग्जांपल आप सेवर फूड्स देख लें। सेवर फूड्स सिर्फ एक उनकी डिश है, चावल, ठीक है, पुलाव बिरयानी, जिसको लाहौरी बिरयानी कहते हैं और कराची वाले पुलाव कहते हैं। अच्छा, लेकिन आप ये देखें कि उसने एक पिंडी से शुरू की, छोटे से जगह से, और वो एक्सपैंड करके नाउ दे आर वन ऑफ द लार्जेस्ट रेस्टोरेंट्स इन पाकिस्तान। ये एक स्टोरी है। गोरमे देखें, गोरमे एक आम बेकरी की तरह से, बाकी बेकरी से भी एक वो है, लेकिन उन्होंने भी मेहनत की है। पाकिस्तान में ही उन्होंने मेहनत करके छोटे से बिजनेस से उन्होंने इतना बड़ा बिजनेस क्लोज किया। फिर आपको इसके ऑपोजिट बड़े बिजनेसेस की भी मिसालें मिलेंगी। निशात है, निशात का बैंक भी, एमसीबी बैंक है, मियां मंशा होटल है, कपड़ों का होटल है, बाकी हैं। तो आपको ये पता चलेगा कि सक्सेस के लिए जो चीज़ें आपको यहाँ पे चाहिए वो बाहर भी चाहिए। ऑब्वियसली हार्ड वर्क की एलिमेंट है। हाँ, और हर इंडस्ट्री में, हर एरिया में, बेशक आप एक और जो एग्जांपल है ख्वाबा रियाज की आप ले लें। ख्वाबा रियाज इज़ अ सैलून, वन ऑफ द टॉप सैलून इन पाकिस्तान। और इसी तरह और भी बार्बर शॉप्स हैं जो पाकिस्तान में हैं, लेकिन वो ख्वाबा रियाज के मुकाबले में नहीं है। ब्रांड उन्होंने जिस तरह बिल्ड किया है, बाकी ने बिल्ड नहीं किया। तो आप बेशक जिस भी फील्ड में हो, आप उसमें ग्रो कर सकते हैं। उसके लिए आपको पढ़ाई भी, टू बी ऑनेस्ट, की वो ज़रूरत नहीं है, उतनी नहीं है। आपके पास स्किल होना चाहिए। अगर आपके पास एजुकेशन भी है तब भी आपके पास स्किल होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल डेवलपर्स देख लें। डेवलपर्स, बहुत सारे डेवलपर्स हैं जो डेवलपमेंट करके निकलते हैं, लेकिन अभी उनके पास स्किल होता नहीं है। वो किसी जगह इंटर्नशिप करते हैं, फिर स्किल उनके पास आता है। तो
आप हर फील्ड में जिसमें भी हो उसमें आपके ख्याल में इंग्रेडिएंट्स क्या हैं सक्सेस के, सक्सेसफुल होने के? आई थिंक जैसे पहले बात की, एक तो हार्ड वर्क बहुत ज़रूरी है, लेकिन आई थिंक आजकल की अगर हम डायनामिक्स देखें तो उसमें स्मार्ट वर्क भी बहुत ज़रूरी है। ओके, सो हार्ड वर्क, इस कॉम्बिनेशन होना चाहिए हार्ड वर्क और स्मार्ट वर्क का, ताकि आप, जाहिर है देयर आर 2 ways टू डू एवरी जॉब। कुछ हर किसी का अपना अपना तरीका होता है, कुछ लोग प्रॉपर हार्ड वर्क करते हैं, कुछ लोग ज़रा स्मार्ट होते हैं, वो मिक्स करते हैं, स्मार्ट वर्क से भी कर लेते हैं। तो आई थिंक एक तो सबसे पहले तो आई डोंट एग्री विद दैट। आई डोंट एग्री कि स्मार्ट वर्क जो है ना वो बेसिकली आप हार्ड वर्क जब करते रहते ना तो यू गेट स्मार्टर एट दैट सेम थिंग, बट यू नो व्हेन यू स्टार्टेड यू वर नॉट एज स्मार्ट, राइट? exposure is लॉट ऑफ हार्ड वर्क टू अंडरस्टैंड समथिंग। फॉर एग्जाम्पल आप ये बता दें, म्यूजिक का कोई इंस्ट्रूमेंट आपने सीखना है तो आप उसमें क्या प्रैक्टिस चाहिए ना, या आपने कोई और स्किल सीखना है, आप बेशक वो लकड़ी का स्किल हो, कारपेंटर हो या वेल्डिंग का हो या कोई भी हो, आपको इनिशियली तो यू विल हैव टू गो एंड यू विल बिकम स्मार्टर। आई थिंक एक प्रॉब्लम जो है वो ये है कि जो मैं बहुत सारे फ्रेश ग्रेजुएट्स लोगों से मिलता हूँ, इंटरव्यू भी करते हैं, आप भी करते हैं, मैं भी करता हूँ, उसमें एक चीज़ मैंने जो देखी है, अब एक ट्रेंड बना है पाकिस्तान में एंटरप्रेन्योरशिप का। हर किसी को स्टार्टअप करना है। उसमें मुझे ये लगता है कि सक्सेस मतलब पाकिस्तान को ओवरऑल अगर आप ले लें और बहुत सारे स्टार्टअप शुरू हो जाते हैं, अनफॉर्चुनेटली अगर वो उस तरह से कामयाब नहीं होते तो एज अ इकोसिस्टम आपके सिस्टम में इम्पैक्ट करता है कि यार यहाँ बिजनेसेस नहीं चल रहे, स्टार्टअप्स नहीं चल रहे। हालांकि उसमें ये होता है कि लोगों ने स्टार्टअप्स शुरू कर दिए फॉर द सेक ऑफ स्टार्टिंग देयर ओन वेंचर, या किसी और को देखा और तो शुरू कर दिया। तो वो एक आई थिंक एक चीज़ जो मुझे आई वांट टू से इसके ज़रूरी नहीं है कि हर कोई एंटरप्रेन्योर बने, वो एक डिफरेंट डीएनए है। और एक अच्छा बिजनेस आइडिया होने से भी ज़रूरी नहीं है कि उसकी एग्जीक्यूशन भी इतनी अच्छी होगी। तो एक प्रॉब्लम मेरे हिसाब से आजकल के दौर में सक्सेसफुल स्टार्टअप होने के लिए ज़रूरी है कि आप कितनी बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं। तो अगर आपके पास कोई आइडिया है जो एक प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा है, उसके चांसेस ज़्यादा हैं। बट अगेन मैं खुद अभी सीख रहा हूँ, पर मुझे लगता है कि पीपल वांट टू गेट सक्सेसफुल ओवरनाइट, स्पेशली आजकल के जो थोड़े सा इम्पेशेंट हैं लोग, दे कम आउट ऑफ अ कॉलेज एंड वो कुछ चंद मिसालें उठाते हैं जो लोग जल्दी सक्सेसफुल हुए हैं। उनमें भी आई थिंक इफ यू डिग डीप यू विल सी कि उनकी भी पीछे बहुत मेहनत है। बट कुछ केसेस हैं जिनमें लोग वो उनको अपना आइडलाइज करते हैं, उनसे इंस्पायर होते हैं, वो कहते हैं कि ऐसा काम करें कि ओवरनाइट सक्सेसफुल हो जाए। वो यू हैव टू बी वेरी वेरी लकी फॉर दैट। इलॉन मस्क का एक वो कहता है वर्क 18 hours a day, Exactly. 7 days a week and people think I got lucky. हाँ, exactly, ऐसे होता नहीं। आपको बैकग्राउंड में उसके बहुत ज़्यादा मेहनत हुई होती है, काम हुआ होता है। और मेरा अपना ओपिनियन ये है कि आप ये ना देखें कि ट्रेंड्स किधर जा रहे हैं। फॉर एग्जांपल सारे टेक्नोलॉजी स्टार्टअप्स कर रहे हैं, अपना बिजनेस स्टार्ट करें टेक्नोलॉजी में, तो आप भी टेक्नोलॉजी का स्टार्टअप करें। आपको अल्लाह ने कोई ऐसी चीज़ दी होगी जो आपके पास ही है और किसी के पास नहीं। आप वो एक्सप्लोर करें कि मैं किस चीज़ में अच्छा हूँ, मेरे हालात ने, वाक़यात ने, एजुकेशन ने, ट्रेनिंग ने मुझे क्या सिखाया कि मैं अगर ये काम करूँगा तो इसमें मैं अच्छा हो जाऊँगा, जिसके बारे में आप पैशनेट हैं। तो पहला सक्सेसफुल होने का मेरे ख्याल से एक एलिमेंट ये है कि आप वो काम करें जिसके बारे में आप पैशनेट हैं, जो वाकई आप, बिकॉज जब आप पैशनेट होते हैं ना तो आपका फोकस बहुत ज़्यादा होता है। यू फोकस नहीं, बिकॉज आप एक ही दिमाग, पैशन का मतलब है कि एक ही दिमाग, आप एक ही ख्याल आपके दिमाग में छाया हुआ है और वही आप उसके बारे में सोचते हैं। जैसे कुछ लोग शादी के बारे में पैशनेट होते हैं, शादी करनी है तो वो काफ़ी उसके बारे में पैशनेट होता है, हालांकि वो बहुत जल्दी उतर भी जाता है। शादीशुदा लोग तो ये इंग्रेडिएंट मेरा ख्याल है कि आपको पैशनेट होना चाहिए। और दूसरा, जैसे आपने कहा है कि आपको यू नीड टू वर्क हार्ड एट व्हाटएवर यू डू, राइट, एंड यू विल गेट गिव योर 100% टू दैट थिंग। एंड सक्सेस एंड ऑफ द डे इज सब्जेक्टिव। आपकी सक्सेस, मेरे लिए सक्सेस, किसी और के लिए सक्सेस डिफरेंट होगी। तो जो भी आपका गोल है आप उसके परसू वो करें जिसके बारे में आप पैशनेट हैं, उस पर मेहनत करें। फिर एक और जो चीज़ है वो जो मैंने सीखी है कि आप यू विल सी दैट इन लॉट ऑफ बिजनेसेस, इन सेवर्स केस फॉर एग्जांपल,
इन लोगों ने स्पेशली स्टूडेंट्स को सर्व करके ये Target ग्रोथ, market. किए हैं, टारगेट मार्केट, लेकिन ऑल्सो एट द सेम टाइम दे वुड फीड पीपल, हाँ। दे वुड फीड पीपल just out of charity, just out of Helpfulness. being helpful, right? तो वो भी एक बड़ा फैक्टर है कि आप अपने बिजनेस से लोगों की एक्चुअल में हेल्प, आपका पर्पस क्या है? आई थिंक उसके अलावा सक्सेस का मैं ये समझता हूँ कि ज़ाती तौर पे आप अपना 100% दें, उसके बाद सक्सेसफुल होना फेलियर होना इट्स नॉट इन योर हाँ, it's not in your hand. एक बहुत समझदार बंदे ने कहा है, मैं नाम नहीं लूँगा, कंट्रोवर्शियल हो जाएगा, इमरान खान ने कहा कि अल्लाह ताला ने इंसान के हाथ में कोशिश दी है, बेशक, जो रिजल्ट है वो अल्लाह के हाथ में, आपने ये करना है कि आप अपनी कोशिश करें। तो मैं जब किसी से बात करता हूँ या मैं आई नीड टू मोटिवेट माई सेल्फ, आई से कि यार मैं अपना अगर पूरा 100% दे रहा हूँ और मेहनत कर रहा हूँ, और उसके बाद भी अगर नहीं हो रहा तो मे बी इट्स नॉट फॉर मी। अगेन जैसे आपने कहा सक्सेस, अगेन इट्स वेरी सब्जेक्टिव, फॉर मी इट्स डिफरेंट, फॉर यू इट्स आई थिंक इससे तीसरा जो लेसन मुझे समझ आया कि निकला है वो ये है कि आप फेलियर से ना डरें। ऐसे पॉसिबल है कि आप पहला स्टार्टअप करें या कोई काम शुरू करें, जॉब कोई करें, फेल हो और जाए, आप फेल हो जाए, आप उस जॉब में ना चल सकें, लेकिन फेलियर आपको सिखाता है। आप एक दफ़ा फेल होंगे, आप उससे सीख के कुछ निकले। बट ये वाला फंडा जो है ना, ये शादी पे नहीं लगा सकते। आप पहली बार फेल नहीं, शादी की बड़ी बात है। मैं जो लोग देख रहे हैं उनके इंटरेस्ट की बात करता हूँ। अगेन यस डेफिनेटली, कि मैंने खुद भी देखा ये कि जब आप सक्सेसफुल हो रहे होते हैं, आपकी गलतियाँ हाईलाइट ही नहीं हो रही होती, यू लर्न फ्रॉम फेलियर। और ये बड़ी एक क्या कहते हैं उसको, बड़ी कन्वेंशनल सी और बड़ी क्लीशे सा स्टेटमेंट है, बट इट्स अ फैक्ट कि जब आप यू आर इन द हॉट वाटर या व्हेन यू आर फेलिंग, देन यू अंडरस्टैंड, देन यू लर्न। और ये भी एक इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ सक्सेस है कि आप अपनी सक्सेस से भी सीखें, विच इज़ डिफिकल्ट, क्योंकि हम सक्सेस सेलिब्रेशन में चल जाते हैं, एंजॉय करने लग जाते हैं, बहुत कम होता है कि आप अपनी सक्सेस से लेसन लें। और इससे वो पिछले दिनों मैंने एक लिंक्डइन पे पोस्ट की थी कि सक्सेस इज रेंटेड नॉट ओन्ड, Exactly. एंड रेंट इज ड्यू एवरी डे। मतलब आप एक दफ़ा आपने सक्सेस ओन नहीं करते, आपको उस सक्सेस के लिए हर दिन काम करना पड़ेगा। आपने रेंट आउट किया हुआ है, ऑब्वियसली you don't own it. The day you don't pay, yeah. The day you gotta work hard and keep that success. तो ये हमारे 3 लेसन्स हो गए। पहला कि पैशन को परसू करें, सेकंड वर्क हार्ड, थर्ड के फेलियर से ना डरें, आपने घबराना नहीं है, घबराना नहीं है, और फोर्थ है कि आई थिंक कंसिस्टेंट रहें, कंसिस्टेंट रह के चलते रहें, अपनी मेहनत करते रहें। लाइक यू ऑलरेडी पॉइंटेड आउट कि consistency in success is very important. Whatever you do, you Give your 100%, huh? Give your 100%, stay consistent, and you will get there. exactly. So I think that was all for this episode. 4 आज हमने की लेसन सीखे हैं, थोड़ा टाइम था, लेकिन अगर आपके कोई क्वेश्चंस हो, हमें क्वेश्चंस बताइए, हम उनका भी आंसर करने की कोशिश करेंगे। कमेंट्स में डाल सकते हैं आप, कमेंट्स में डालिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच। This was today's Basic Bath. See you again. Bye.